हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम जानने वाले हैं कि सीएचएसएल के एग्ज़ाम में मैथ्स के कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमें एक बार ये पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे कई सारे चैप्टर हैं जिससे बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर हमें उनके बारे में पता चल जाए तो हम आसानी से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं जिससे हम आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सारा डेटा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके निकाला है। सबसे पहले जानते हैं कि सीएचएसएल का जो एग्जाम है, सीएचएसएल के एग्जाम में टोटल मिला के 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं और अराउंड टू भी यहाँ पे 20 से 22 चैप्टर्स हैं हमारे पास मैथ्स के। तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन से चैप्टर को कितना ज़्यादा पढ़ें। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ऐसे चैप्टरों के बारे में बात करेंगे जिससे कम क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले उन चैप्टरों को हम कंप्लीट करके हटाएंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टरों के बारे में बात करेंगे इनसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क एंड वेजेस। ये एक्चुअल में 2 चैप्टर है, बट ये दोनों एक ही चैप्टर है। बुक्स के अंदर अलग अलग चैप्टर इसे बांट रखा है, लेकिन एग्जाम में हमेशा इन दोनों को मिला के एक मिक्स क्वेश्चन बनाया जाता है और इससे एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम बोले तो पाइप और टंकी का एक क्वेश्चन, और एवरेज बोले तो औसत, इसका एक क्वेश्चन। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि इन दोनों में से पाइप एंड सिस्टम का कभी क्वेश्चन आया है और कई बार ऐसा हुआ है कि इसका क्वेश्चन नहीं आया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एवरेज का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आया है। तो ये दोनों चैप्टर हमें कंप्लीट तो करने हैं, बट ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीएचएसएल के नज़रिए से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2D एंड 3D। 2D एंड 3D से हमेशा एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सीएचएसएल में, और 2D एंड 3D वही चैप्टर है जैसे आयत हो गया, आपका आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया, शंकु यानी कि कोन हो गया, सिलेंडर यानी कि बेलन हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों से मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है और ज़्यादातर चांसेज ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद है आपका रेशियो इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे 2 क्वेश्चन वरना एक क्वेश्चन तो पक्का हमारे एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसे भी कई सारे पार्ट्स में बांट रखा है। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा, इससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। उसके बाद है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन से हमारा एक क्वेश्चन आता है। कई बार बच्चे से घबरा जाते हैं, तो अगर ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको बहुत टफ लग रहा है और आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा, हमें सारे चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन होता है और बहुत रियरली कभी कभी ऐसा होता है कि इसका क्वेश्चन ना आए, बट पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। इसके बाद हम ऐसे चैप्टर्स की बात करते हैं जिनसे 2 क्वेश्चंस आते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कह लीजिए या सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए, इससे हमेशा 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं और कई बार इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट 2 तो श्योरली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको 2 क्वेश्चन यानी कि लाभ और हानि से भी आपको 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड देन है परसेंटेज, प्रतिशत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को भी उठा के कई बार परसेंटेज में मिक्स करके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज अगर मैं दोनों को साथ लेके बताऊं तो आपको 4 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि 2 प्रॉफिट एंड लॉस से और 2 परसेंटेज से। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे चैप्टर्स जिनसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा बोले तो बीजगणित, इससे हमेशा 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर ही आते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। उसके बाद हम मेन बढ़ते हैं 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ। उसमें से आपका एक चैप्टर है ज्योमेट्री। अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योमेट्री से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। तो लास्ट और जो इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इसके बारे में पढ़ के भी नहीं जाते, ना ध्यान देते हैं, यह है आपका ग्राफ।
ग्राफ से हमेशा 4 क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और ये 4 क्वेश्चंस, एक आपको ग्राफ दिया रहता है उसके अंदर रिलेट करके 4 क्वेश्चंस पूछे रहते हैं। अब आपको ग्राफ की एक तो प्रैक्टिस करनी है और ग्राफ के अंदर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक तो आपकी सिंप्लीफिकेशन तेज होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, तभी आप ग्राफ को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एवरेज एंड परसेंटेज, जो भी ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस एवरेज एंड परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ हमने पूरी वीडियो कंप्लीट की और इसमें हर चैप्टर के बारे में हमने जाना कि भैया कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही अगर आपको CGL मेंस की एक वीडियो चाहिए जिसमें आपको एनालाइज चाहिए तो उसकी वीडियो जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो वीडियो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट करके बताना है और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, सेम ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में आपके बताए हुए न्यू टॉपिक के साथ।